Welcome in part 2 biological molecules रिवीजन प्रैक्टिस MCQs। क्वेश्चन नंबर हमारे पास हमने कर लिए थे, क्वेश्चन 44 हमने कर लिए थे। अब हमारे पास रहते हैं क्वेश्चन नंबर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हमें वो पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है यहाँ पर 45। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है टॉपिक प्रोटीन से रिलेटेड है ये MCQs। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन दिस सेल, यानी कि कितने टाइप्स के अमाइनो एसिड सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो इसका हमारे पास ए है 170, बी है 25, सी है 20 एंड डी है हमारे पास 3000। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो हमारे पास 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, सेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 46 है ग्लोबुलर प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन हैज़। ओके, जो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं उसको हम कहते हैं, यहाँ पे लिखा है मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि जो पेप्टाइड चेन है वो पॉलीपेप्टाइड है, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है उसको हम कहते हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 47 है प्रोटीन हैविंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर पजेज। ओके, जो हमारे पास प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उनके पास क्या होता है। हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बी है पेप्टाइड बॉन्डिंग, सी है डाइसल्फाइड एंड डी है हमारे पास ए एंड बी। तो जो हमारे पास 47 है इसका ऑप्शन है हमारे पास ए एंड बी, यानी कि डी ऑप्शन, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है हमारे पास और पेप्टाइड बॉन्डिंग भी होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एक्सेप्ट, यानी कि जितनी भी हमारे पास ऊपर ऑप्शंस के अंदर है वो फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल्स है, सिर्फ छोड़कर के एक्सेप्ट हमारे पास है सिल्क फाइबर, ऑप्शन ए, बी मायोग्लोबिन, सी केराटिन, डी फिब्रोइन। तो हमारे पास जो 48 है इसका ऑप्शन है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन नहीं होती है हमारे पास। ओके, 49 है क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स ग्लोबुलर प्रोटीन विथ नॉन प्रोटीनियस मटीरियल। ओके, कौन सा है जो कि कॉम्प्लेक्स ग्लोबुलर प्रोटीन है विथ नॉन प्रोटीनियस मटीरियल। तो ऑप्शन है कोलाजिन, ऑप्शन बी है फिब्रोनोजिन, ऑप्शन सी है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी है हेमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 49 का हमारे पास है हेमोग्लोबिन, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास मसल हेमोग्लोबिन पजेस, जो मसल के अंदर हेमोग्लोबिन होती है उसके पास क्या होता है। ए है प्राइमरी स्ट्रक्चर, बी है टर्शरी, सी है क्वाटनरी, बी है टर्शरी, सी है सेकेंडरी एंड डी है क्वाटनरी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारे पास है टर्शरी, बी, यानी कि जो मसल हेमोग्लोबिन है उसके वो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है। डैश आर डिफेंसिव प्रोटीन, क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर हमारे पास ये हमारे पास डिफेंसिव प्रोटीन होती हैं। ए एंटीजन, बी वैक्सीन, सी एंटीबॉडीज, डी है फिब्रिनोजन। तो हमारे पास एंटीबॉडीज होती है हमारे पास डिफेंसिव प्रोटीन होती है, एंटीबॉडीज आर द डिफेंसिव प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 52 प्रोटीन्स हेयर हॉर्न्स फेदर एंड अदर स्किन पार्ट्स आर, ये सब जो भी हमारे पास ये क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास दीज आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कौन, हेयर, हॉर्न, फेदर्स एंड जो स्किन पार्ट्स होते हैं इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी है 52 का। 53 आइडेंटिफाई द प्रोटीन विच कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, हमें वो प्रोटीन बतानी है क्योंकि क्रिस्टलाइज नहीं हो सकती। ए है एंटीबॉडीज, बी है हेमोग्लोबिन, सी है फिब्रिन, डी है एंजाइम। तो हमारे पास जो फिब्रिन होती है ओके इसको हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते। हाउ मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन मॉलिक्यूल, इंसुलिन के अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन मॉलिक्यूल के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 54 है इसका हमारे पास आंसर होगा ए 49। 54 का ए है। 55 हमारे पास है यूजुअली आप पॉलीपेप्टाइड चेन बैंड्स एंड फोल्ड अपॉन इटसेल्फ फॉर्म अ ग्लोबुलर शेप, दिस इज प्रोटीन्स प्राइमरी कन्फर्मेशन, टर्शरी कन्फर्मेशन, सेकेंडरी और क्वाटनरी कन्फर्मेशन। तो 55 का हमारे पास है बी टर्शरी कन्फर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 56 है विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर मेंटेन द हेलिक्स शेप ऑफ एंजाइम, कौन से हमारे पास स्ट्रक्चर है प्रोटीन के जो कि मेंटेन करते हैं हेलिक्स शेप ऑफ एंजाइम।
ए है प्राइमरी, बी है सेकेंडरी, सी है टर्शरी, डी है क्वाटनरी और ई है बोथ ए एंड बी। ये क्वेश्चन हमारे पास लम्स 2014 के अंदर आया था। 56 का हमारे पास है बी सेकेंडरी। 57 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड हार्मोन्स कोएंजाइम अमीनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। तो 57 का हमारे पास है ए कार्बन। ओके, यहाँ पे सवाल है कि न्यूक्लिक एसिड हार्मोन और कोएंजाइम अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो हमारे पास कार्बन इसका करेक्ट ऑप्शन है 57 का ए। 58 है एंजाइम आर मॉलिक्यूल of one of the following group by molecule, mark the correct answer which can also be defined as biological catalyst। ठीक है, तो 58 है हमारे पास, इसका ऑप्शन होगा हमारे पास प्रोटीन। एंजाइम जो हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। 59 है विच मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कौन से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारे पास एक्टिविटी एंजाइम के लिए होते हैं, तो हमारे पास इसका होगा डी टर्शरी स्ट्रक्चर। 59 का डी है। 60 है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़ फाउंड इन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो किसके अंदर होता है हमारे पास, केराटीन के अंदर होता है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है 60 का। 61 है द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड दैट हैव बीन फाउंड टू अकर इन सेल एंड टिश्यू आर। ओके, जो नंबर है अमाइनो एसिड्स के फाउंड टू अकर इन सेल एंड टिश्यू आर। 61 का हमारे पास ए, ये हमारे पास रिपीट हो गया क्वेश्चन। कोई 62 है मोस्ट प्रोटीन आर मेड अप ऑफ टाइप डैश टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो 20 है, यानी कि मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। ये हमारे पास बुक की लाइन और ये एमडी के 2017 का क्वेश्चन है। ओके, 63 है बैकबोन ऑफ अमाइनो एसिड कंप्राइजेस ऑफ। जो बैकबोन होती है हमारे पास अमाइनो एसिड की कंप्राइजेस होती है। 63 का ए आंसर है सी एन। 64 है बॉन्ड प्रेजेंट इन अल्फा हेलिक्स आर। जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है अल्फा हेलिक्स के अंदर वो होता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। ए करेक्ट है इसका 64 का ए। यहाँ पर 65 क्वेश्चन है हमारे पास। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज़ इम्पोर्टेंट एंड सीक्वेंस जो होती है हमारे पास अमाइनो एसिड्स की वो इम्पोर्टेंट होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर। ए इसका करेक्ट ऑप्शन है 65 का। 66 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन इन इट्स प्लेस। तो इसका भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ए इसका करेक्ट ऑप्शन है 66 का ए है। 67 हमारे पास है द नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड अलोंग अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। सो 67 का हमारे पास है सेकेंडरी, प्राइमरी, सी है क्वाटनरी और डी है सॉरी। ओके, तो हमारे पास डी है टर्शरी। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 67 का वो है प्राइमरी। 68 है हमारे पास मोस्ट प्रोटीन आर मेड अप ऑफ। 68 है मोस्ट प्रोटीन आर मेड अप ऑफ 6 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, 10 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। इसका हमारे पास है डी 120 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। ज़्यादातर जो प्रोटीन मेड होते हैं वो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। 69 है द स्ट्रक्चर ऑफ अ फाइब्रस प्रोटीन कंप्राइजेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ। 69 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन वो है डी लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ फिब्रिल्स। लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ फिब्रिल्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन्स का पूछा है फाइब्रस प्रोटीन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इन ग्लाइसिन आर इज। हमारे पास ग्लाइसिन के अंदर जो आर होता है रेडिकल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका हमारे पास क्या होगा, आर के अंदर हमारे पास होता है हाइड्रोजन। इस इन अमाइनो एसिड्स को लर्न करने के लिए मैंने जो अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स फीड के अंदर इसकी ट्रिक रखी है, आप वो देख सकते हैं, ट्रिक टू रिमेंबर अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो इसका हमारे पास है बी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 71 है द नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 71 है, इसका हमारे पास होगा ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो कि सीक्वेंस अमाइनो एसिड को रखता है। ओके, इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। 72 है हमारे पास विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द अल्फा हेलिक्स कॉन्फ़िगरेशन प्रोटीन। अल्फा हेलिक्स के कॉन्फ़िगरेशन को जो रखने के लिए होता है वो हमारे पास होता है 72 है, इसका होगा हमारे पास सी हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी सवाल रिपीट हुआ है। 73 है द स्ट्रक्चर गिवन बिलो कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ
ये जो हमारे पास है ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है 73। ये स्ट्रक्चर इसमें बताना ये लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन है या प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर रेडिकल है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। 73 हो गया। हमारे पास 74 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीएज, इनमें से कौन प्रोटीएज है। सो 74 का हमारे पास है रेनिन। 74 का बी है रेनिन, हमारे पास प्रोटीएज होता है। ठीक है, अब हमारे पास है यहाँ पर फोर्थ टॉपिक जिसको हम कहते हैं लिपिड। लिपिड के एमसीक्यूज हमारे पास शुरू हुए। इट इज़ एन अमाइनो एसिड एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये अमाइनो एसिड भी है और पार्ट है फॉस्फोलिपिड का, तो इसको हम कहते हैं सीरीन। सीरीन हमारे पास अमाइनो एसिड भी है और ये पार्ट है फॉस्फोलिपिड का। ठीक है, ये याद रखना है। 76 है माइलिन शीथ ऑफ ए न्यूरॉन इज कम्पोज्ड ऑफ। जो माइलिन शीथ होती है वो हमारे पास स्फिंगोलिपिड्स के लिए होती है। 76 का ए करेक्ट है। 77 हमारे पास आ जाता है हाउ मेनी डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन आर ग्रुप ऑफ ओलिक एसिड। तो कितने डबल बॉन्ड होते हैं आर ग्रुप ओलिक एसिड के अंदर। तो 77 जो हमारे पास इसका होगा डी, यानी कि एक ही आर ग्रुप होता है ओलिक एसिड के अंदर डबल बॉन्ड का। हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स, एक डबल बॉन्ड होता है ओलिक एसिड के अंदर। ठीक है, 77 का हमारे पास है डी। 78 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म अ बायोपॉलीमर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म अ बायोपॉलीमर, वो कौन है जो बायोपॉलीमर नहीं बनाता। तो 78 है हमारे पास। ए अमाइनो एसिड, बी न्यूक्लियोटाइड, सी फैटी एसिड एंड डी मोनोसेकेराइड। सो 78 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा फैटी एसिड कैन नॉट फॉर्म अ बायोपॉलीमर। ठीक है, 79 हमारे पास है इन अ लिपिड देयर इज़ अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड देन इट विल बी। जिसमें अनसेचुरेटेड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी इसको हम कहते हैं ऑयल्स। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होगा, हाई प्रोपोर्शन के अंदर होगा, तो इसको हम कहेंगे 79 का ए यानी कि ऑयल्स। 80 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इनमें से कौन सा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। बी होगा हमारे पास ओलिक एसिड। 81 है सारा इज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट हु इज कैरिंग आउट एन एक्सपेरिमेंट बिटवीन एन अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड इन द लेबोरेटरी। द प्रोडक्ट फॉर्म एंड द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल बी। यानी कि एक सारा थी, उसने एक्सपेरिमेंट किया अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, यानी कि अल्कोहल और एसिड का इसने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसे क्या मिला। हमें पता है कि हम अल्कोहल और एसिड को अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ईस्टर मिलता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 82 है हमारे पास लिपिड कंटेंट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, कार्बन और हाइड्रोजन की प्रोपोर्शन ज़्यादा होती है। 82 का सी है। और 83 है लिपिड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। 84 हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज फॉर्म व्हेन अल्कोहल एंड एसिड रिएक्ट। अल्कोहल और एसिड जब रिएक्ट तो ईस्टर बॉन्ड बनता है हमारे पास, डी इसका करेक्ट है। 84 का डी। 85 है हमारे पास लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट बिकॉज ऑफ हमारे पास होगा 85 का डी हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। एटी सिक्स द हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज पोलर हाइड्रोफिलिक ड्यू टू। हाइड्रोफिलिक हेड होता है क्यों, इसका रीज़न बताना है हमारे पास। 86 का बी यानी कि फॉस्फेट होता है इसीलिए वो हाइड्रोफिलिक होता है इसका हेड। 86 का हो गया हमारे पास बी। 87 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका होता है हमारे पास फॉस्फोलिपिड। 87 का सी है। क्वेश्चन नंबर 88 एन ऑर्गेनिक कंपाउंड देन बिलोंग्स टू लिपिड्स। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड बताना है जो कि बिलोंग करता है लिपिड से। क्वेश्चन नंबर 88 है, इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी C57H110 और 6 हमारे पास बुक के अंदर फार्मूला भी है, इसको याद रखना है। 89 है हमारे पास इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ बाइल एसिड्स। ये प्रिकर्सर है बाइल एसिड्स का, इसका हमारे पास सी है स्टेरॉइड्स। बाइल एसिड्स का प्रिकर्सर है हमारे पास। 89 प्रिकर्सर है, 89 का सी है। क्वेश्चन नंबर 90 है लाइपेज कैन हाइड्रोलाइज दैम। लाइपेज है जो वो इनको हाइड्रोलाइज कर देता है। लाइपेज किसको हाइड्रोलाइज करता है 90 का हमारे पास है ट्राईग्लिसराइड ए। ट्राईग्लिसराइड्स जो हैं इन्हें लाइपेज हाइड्रोलाइज कर देता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास आ गया
फिफ्थ टॉपिक जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। ओके, न्यूक्लिक एसिड के एमसीक्यूज आ गए 91। ऑल ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स आर न्यूट्रियस एक्सेप्ट, यानी कि जितने भी हमारे पास बायोमोलिक्यूल है वो न्यूट्रस है, सिर्फ किसको छोड़कर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 91, इसका होगा हमारे पास डी, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड न्यूट्रस कंपाउंड नहीं है, उससे हमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलती। 92 है इट इज़ कंटेन नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस कंटेन करता है 92, इसका हमारे पास होगा ATP C। 93 हमारे पास न्यूक्लियोहिस्टोन आर प्रेजेंट, न्यूक्लियोहिस्टोन जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं 93 का क्रोमोसोम, न्यूक्लियोहिस्टोन आर प्रेजेंट इन C। 94 है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बताना है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन सा है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये है COPOC, यानी कि ये हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। आपने अपने बॉन्ड्स के जो सीक्वेंस है वो याद रखना है। 95 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूट RNA मॉलिक्यूल, इसका बी होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। 96 है टाइप ऑफ RNA दैट इज यूज्ड टू स्टार्ट प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल, रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल 96, इसका होगा हमारे पास डी प्राइमर्स। ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन का, ठीक है, प्राइमर्स इसको कहते हैं हम। 96 का डी। 97 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ RNA इज अ कैटालाइटिक इन नेचर, कौन सा RNA है जो कि कैटालाइटिक इन नेचर है, वो हमारे पास है डी, 97 का डी, राइबोजाइम। ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास 6, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 98 है कंजुगेटेड हिस्टोन प्रोटीन्स आर, जो कॉन्जुगेटेड हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड रेगुलेटरी, 98 का ए। 99 है हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल एक्सेप्ट, ग्लाइकोलिपिड्स है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल नहीं है, इसका डी करेक्ट है। 100 है मोस्ट ऑफ द सेलुलर सीक्रेशन आर, ज़्यादा से ज़्यादा जो सेलुलर सीक्रेशन होती है हमारे पास 100, इसका होता है सी। ग्लाइकोप्रोटीन होती है हमारे पास सेलुलर सीक्रेशन, मोस्ट ऑफ द सेलुलर सीक्रेशन ग्लाइकोप्रोटीन सी। ये सवाल काफ़ी जगह मैंने देखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखना है आपने, इम्पोर्टेंट है। ओके, वैसे तो सारे ही सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सवाल को याद रखना लाजमी है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स सेलुलर सीक्रेशन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। 101 है टाइप ऑफ द कंजुगेटेड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन राइबोसोम, जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल के अंदर टाइप होती है राइबोसोम्स की, वो है हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन कंजुगेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन राइबोसोम्स में 101 का बी। तो यहाँ पर आके हमारे पास कंप्लीट होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के MCQs। सो अब आपने क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे पूरे लेक्चर के दौरान तो आप इस कमेंट भी कर सकते हैं। ओके।